गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। अपन ने संप्रेषण के बारे में विभिन्न प्रकार की बातों का अध्ययन किया। संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण के विभिन्न तत्वों के बारे में, संप्रेषण के विभिन्न घटक, संप्रेषण के विभिन्न बैरियर्स और आने वाली बाधाएं एवं उनके उपचार संबंधी बातों का अध्ययन किया। आज हम देखते हैं संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं। संप्रेषण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रेषित किया जाते हैं। तो इस प्रकार से संप्रेषण के प्रकार हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण कई प्रकार के होते हैं। जैसे संप्रेषण को हम प्रकृति के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, संदेशों के क्षेत्र के आधार पर, संदेशों के संबंध के आधार पर, संदेशों के प्रवाह के आधार पर और संदेशों के माध्यम के आधार पर। तो प्रत्येक संप्रेषण का अध्ययन हम करते हैं। पहला हम देखते हैं संदेशों की प्रकृति के आधार पर विभिन्न प्रकार के संप्रेषण, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैसेजेस। इसमें 3 प्रकार के संप्रेषण सम्मिलित किए जा सकते हैं। पहला सूचनात्मक संप्रेषण, इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन। सूचनात्मक संप्रेषण का आशय ऐसे संचरण पहलुओं से जुड़े होने से जो गणित के संभाव्यता सिद्धांत का सहारा लेते हुए संप्रेषण प्रक्रिया के प्रेषण पक्ष पर ही विशेष बल देता है, जैसे प्रेषक, संदेश प्राप्तकर्ता, माध्यम एवं सूचनात्मक संप्रेषण आदि। ऐसे संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य दूसरे पक्ष को केवल सूचना पहुंचाना होता है और यह पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है और ये स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल एवं तर्क योग या आर्गुमेंट भी इसके अंदर होता है। सेकंड, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का आशय ऐसे संप्रेषण से है जो व्यवहार मूलक होता है, अर्थात व्यवहार परिवर्तन पर बल देता है। इसके अंतर्गत सूचनाओं को मुख्य रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संप्रेषित किया जाता है और इसमें एक और भाषा तो दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जैसे अवबोध, अभिप्रेरण एवं संज्ञान आदि सम्मिलित हैं, जिनका सहारा लेकर मुख्य रूप से व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। संगठनात्मक संप्रेषण, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। संगठनात्मक या संगठनीय संप्रेषण से आशय ऐसे संप्रेषण से है जिसको परंपरागत रूप से औपचारिक संगठन संरचना में रेखीय सूचना प्रवाहों को दर्शाया जाता है, लेकिन संगठनात्मक संप्रेषण के संबंध में परंपरागत विचारधारा का प्रभाव धीरे धीरे सीमित हो गया है। सेकंड टाइप है संदेशों के क्षेत्र के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप ऑफ मैसेजेस। इसमें 2 प्रकार के संप्रेषण होते हैं, आंतरिक संप्रेषण, इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन जिसका तात्पर्य है कि संप्रेषण की ऐसी व्यवस्था जो कि संगठन या संस्था के आंतरिक ढांचे में संप्रेषण कार्य को सुविधाजनक ढंग से संपन्न करती हैं। अन्य शब्दों में संगठन के भीतरी भागों में तथ्यों, आदेशों, निर्देशों, विचारों, सूचनाओं, सम्मतियों, आपत्तियों एवं सुझावों आदि का प्रेषण करने वाली संप्रेषण व्यवस्था आंतरिक संप्रेषण के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संगठन के भीतरी भागों में जो क्रियाएं संपन्न की जा रही हैं उनके नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण आदि के लिए किया जाने वाला संप्रेषण आंतरिक संप्रेषण कहा जाता है। बाह्य संप्रेषण, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। बाह्य संप्रेषण का आशय संप्रेषण की ऐसी व्यवस्था से है जिसमें संस्था के बाहरी पक्षकारों को सूचना या संदेश दिया जाता है। बाह्य पक्षकारों में जैसे कस्टमर्स हैं, उपभोक्ता, अंशधारी, प्रतियोगी फर्में, सरकारी विभाग, ऋणदाता, एजेंसियां, बैंक, बीमा कंपनियां, श्रम संघ आदि सम्मिलित हैं। इन्हें अनेक प्रकार के संदेश दिए जा सकते हैं, जैसे बाजार अनुसंधान द्वारा ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन करना, श्रम संघों के साथ वार्ता में एक सामूहिक सौदेबाजी, प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के साथ समझौते और संयोजन, सरकारी कंपनियों की समीक्षा तथा कानूनों का पालन, बैंक और विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार, आयात निर्यात आदि विभिन्न प्रकार के कार्य इसमें किए जा सकते हैं।
संदेशों के संबंध के आधार पर। थर्ड जो इसका टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस ऑफ मैसेजेस। इसमें दो प्रकार के संप्रेषण होते हैं, औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण, फॉर्मल कम्युनिकेशन। जब संदेश प्रेषक एवं संदेश ग्रहीता के बीच विद्यमान संबंध औपचारिक होते हैं, तब उनके मध्य संदेशों का आदान प्रदान औपचारिक संप्रेषण कहलाता है। अन्य शब्दों में जो संप्रेषण किसी संगठन में एक पूर्व निश्चित मार्ग द्वारा प्रवाहित होता है, उसे औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। जैसे ऊपर से नीचे एक रेखा के अंदर आदेश निर्देश जारी किए जाते हैं। जैसे कि हम इस रेखा चित्र से भी इसको देख सकते हैं कि इसमें महाप्रबंधक, विभागीय अध्यक्ष, अध्यक्ष, पर्यवेक्षक, कर्मचारी और संदेश पर, यानी वापस से नीचे से कर्मचारी, पर्यवेक्षक, अधीक्षक, विभागीय अध्यक्ष और महाप्रबंधक। तो इस प्रकार से आदेश निर्देशों का प्रवाह और निवेदन, सुझाव, शिकायत, प्रतिवेदन आदि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। तो इसको हम औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। औपचारिक संप्रेषण के विभिन्न लाभ या गुण हैं। एडवांटेज और मेरिट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें कई प्रकार के, जैसे संस्था के उद्देश्यों को सहज प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी के अधिकार और दायित्व स्पष्ट होते हैं। इसमें नियोजन के परिणाम स्वरूप किसी कार्य का न तो दोहरापन होता है और न ही भ्रमों का कोई स्थान मिलता है। आदेश निर्देश की एकता के परिणाम स्वरूप अधिकारियों की पदस्थिति कायम रहती है और वे अपने अधीनस्थों का पूर्ण नियंत्रण भी कर पाते हैं। संप्रेषण इस प्रकार में उचित और प्रभावी संप्रेषण संभव है। इसके अंदर आदेश और निर्देशों में तालमेल बिठाया जाता है और भेजे जाने वाले संदेशों की भाषा, व्यवस्था आदि का अगले पक्षकार की स्थिति के अनुसार ढाला जा सकता है। इसमें सूचनाओं के साधन या स्रोत की जानकारी होने से अफवाह या भ्रम उत्पन्न नहीं होता है। यह संस्था के लिए एक प्रमाण होता है, क्योंकि इसे हमेशा लिखित में ही संप्रेषित किया जाता है। इसमें पारस्परिक मतभेदों में कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अंतर्गत पदोन्नति का मार्ग स्पष्ट होता है। औपचारिक संप्रेषण की कुछ दोष भी हैं, जैसे इसमें मानवीय भावनाओं की अनदेखी होने के कारण अधीनस्थों के जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। इसमें समन्वय की समस्या बनी रहती है, क्योंकि आपसे मनमुटाव रहता है। इसमें कर्मचारियों का स्वतंत्रता से बातचीत करना कठिन हो जाता है। ऐसे संप्रेषण में सूचनाओं के प्रवाह में देरी होने के कारण तुरंत कार्यवाही नहीं हो पाती है और इसमें सहजता का अभाव होता है। इसके अंदर यह खर्चीली प्रणाली है, क्योंकि इसे लिखित में ही प्रस्तुत किया जाता है। इसमें उच्च अधिकारियों के कार्यभार बढ़ जाते हैं और ये संस्था के हितों की अनदेखी भी करता है। इस प्रकार से औपचारिक संगठन के कुछ दोष भी हम इसमें देख सकते हैं। सेकंड, अनौपचारिक संप्रेषण, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अनौपचारिक संप्रेषण का आशय उस प्रकार के संप्रेषण से होता है जिसमें संदेश प्रेषक और संदेश ग्रहीता के बीच अनौपचारिक संबंध विद्यमान होने पर प्रेषित किया जाता है। इसके प्रेषण में किसी भी प्रकार का औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती है और न ही ऐसे संदेशों के आदान प्रदान के लिए कोई संगठन चार्ट प्रदर्शित मार्गों के अनुसरण की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे संदेश दोनों के मध्य विद्यमान औपचारिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आधारित होते हैं और अनौपचारिक संबंध में कर्मचारियों के आसपास रहने, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों में मित्रता होने, क्लब, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से मिलने के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। इसका प्रेषण मौखिक, दृष्टि संकेत, मुख मुद्रा और मौन रहकर किया जा सकता है। इस प्रकार के विचार विमर्शों के दौरान संबंधित पक्षकारों को आवश्यक जानकारी एवं स्पष्टीकरण दिया जाता है, उनकी भावनाओं, प्रतिक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और अनौपचारिक संबंध प्राय समस्तरीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों के मध्य पाए जाते हैं। इन संबंधों को अंगूरी लत्ता, ग्रेपवाइन तथा बुश टेलीग्राफ भी कहते हैं। अनौपचारिक संप्रेषण को हम जैसे रेखा चित्र से भी समझ सकते हैं। इस रेखा चित्र जैसे महाप्रबंधक हैं, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, लेखा विभाग, शोध विभाग, ये सभी विभाग अध्यक्ष अपने इनके विभाग के अधीन कार्य करते हैं, जैसे विभाग अध्यक्ष, अधीक्षक, पर्यवेक्षक, कर्मचारी। रेखा चित्र से स्पष्ट होता है कि इन संदेशों की प्रसार गति बहुत तेज है। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे आगे होते होते सूचना का क्षेत्र निरंतर बढ़ता जाता है। अनौपचारिक संप्रेषण के निम्नलिखित लाभ या गुण हैं।
इसमें दी गई सूचना से समूह के सदस्यों को सामाजिक संतुष्टि मिलती है। इससे अनौपचारिक समूह लाभप्रद होता है क्योंकि ये इन समूहों से मिलकर एक कार्यप्रणाली का निर्माण करते हैं। फलतः संस्था का कार्य सुचारू रूप से संचालित होता है। संस्था में मानव का महत्व बढ़ जाता है। संस्था में अधिकतम उत्पादन होने लगता है और कार्य करने की गति बढ़ जाती है। इससे अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं क्योंकि अधीनस्थों को भागीदारी होती है। कर्मचारियों को सहयोग, सुरक्षा एवं मान्यता आदि से संतुष्टि प्राप्त होती है और उन्हें अधिक कार्य करने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। यह संप्रेषण का एक तेज एवं लचीला माध्यम है। प्रबंधकों के कार्यभार में कमी हो जाती है। इस संप्रेषण के कुछ दोष भी हम देख सकते हैं। इसमें कर्मचारी अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए अफवाहें फैलाते हैं, झूठी सूचनाएं देते हैं, जिसका बुरा प्रभाव संस्था की गतिविधियों और संबंधों पर पड़ता है। इसमें दी गई सूचना से केवल सामाजिक संतुष्टि मिलती है। इसमें कार्य पूर्णतः प्रभावित न होने के कारण कर्मचारी उत्तरदायित्व के निर्वाह से बचने का प्रयत्न करते हैं। इसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है क्योंकि पता नहीं लग पाता है कि ये बात किसने एवं क्यों कही तथा इसमें सत्यता कितनी है। यह एक खर्चीला प्रकार है क्योंकि इस बातों की जानकारी करने और उनको प्राप्त करने के लिए पिकनिक, चाय, कॉफी, विश्राम विस्तार आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। कार्यों के निष्पादन में भी बाधा आती है। तो इस प्रकार के दोष, हानियां इस अनौपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत हम देख सकते हैं। फोर्थ संप्रेषण का इसके नेक्स्ट वाला संदेशों के प्रवाह के आधार पर और संदेशों के माध्यम के आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो में इनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।